हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम कंपैरेटर आईसी का आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगर दोस्तों अभी आपने इसकी थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिकल देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थ्योरी में जैसे हमने बताया था दोस्तों कि ये जो इसका इन्वर्टिंग पिन होता है, ये जब हाई होता है यानी कि हाई होता है दोस्तों तो आउटपुट जो है लो देता है, और नॉन इन्वर्टिंग हमारा हाई होता है तो आउटपुट जो है दोस्तों जीरो देता है। तो इसी का हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे दोस्तों, ताकि आपको ये कंपैरेटर आईसी का जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उसी का यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं हम। तो ये हमारा एक कंपैरेटर आईसी का एक सिंगल चैनल है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये आईसी का इन्वर्टिंग पिन है और ये नॉन इन्वर्टिंग पिन है। तो नॉन इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे दोस्तों 2.5 वोल्टेज एक डिवाइडर बना के दिया गया है। अब ये डिवाइडर देखेंगे दोस्तों, ये 5 वोल्टेज से बना है। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का कहीं पर डिवाइडर बनाया जाता है तो जितने वोल्टेज से डिवाइडर बन रहा है तो उसका आधा वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ 5 वोल्टेज से बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 2.5 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो नॉन इन्वर्टिंग पर दोस्तों 2.5 वोल्टेज मान लीजिए फिक्स हो गया। अब उसके बाद दोस्तों इसके इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे एक 2K का रेजिस्टेंस है दोस्तों, और यहाँ पर एक प्रीसेट लगाए हैं दोस्तों। ये हमारा एक प्रीसेट है। इस प्रीसेट के माध्यम से दोस्तों हमने इसका वोल्टेज इस तरीके से सेट करके रखेंगे कि यहाँ पे 2.3 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में दोस्तों मान लीजिए कि अभी इन्वर्टिंग पिन पर 2.3 वोल्टेज है और नॉन इन्वर्टिंग पर 2.5 वोल्टेज है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों, जो हमारी कंपैरेटर आईसी होती है इसका जब नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई होता है तो आउटपुट में हमको 0 वोल्टेज देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों ना तो ये हाई देती है ना तो लो देती है। एक तरीके से ये हमारी जो आईसी होती है दोस्तों, ये अपना आउटपुट जो है बंद करके रखती है। अब ये किस लिए दोस्तों आउटपुट 0 देती है, हम इसको आपको क्लियर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये हमारे कंपैरेटर आईसी का अंदर का सर्किट है दोस्तों, जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये इन्वर्टिंग इनपुट है, यानी कि दोस्तों ये हमारा एक चैनल का ये सर्किट बनाया गया है इसमें। तो देखेंगे इसमें यहाँ पे ये हमारा इन्वर्टिंग पिन है और यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा वी आउट, यानी कि दोस्तों वी ओ लिखा है, इसका मतलब यहाँ से हमारा आउट होगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज आउट होता है यहाँ से। तो इस सर्किट में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमारा आउट होगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये VCC है, यानी कि यहाँ पे हम जो ये VCC माइनस देंगे दोस्तों, ग्राउंड हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ VCC माइनस लिखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको ग्राउंड देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों VCC प्लस, यहाँ पर हमारा VCC प्लस रहेगा। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि जो हमारा आउटपुट का ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसका जो ये कलेक्टर देख रहे हैं आप, ये कलेक्टर बिल्कुल ओपन है। यानी कि दोस्तों इसके कलेक्टर पे आप देखेंगे कहीं से कोई वोल्टेज नहीं जुड़ा है। इसलिए दोस्तों ये जो हमारा कंपैरेटर होता है ये आउटपुट में प्लस वोल्टेज कभी नहीं देता, क्योंकि दोस्तों जब इसका बेस मान लीजिए कि ऑन होगा किसी तरीके से दोस्तों, ये बेस जब ऑन होगा तो ये सिर्फ यहाँ पे देखेंगे इसके एमीटर में VCC माइनस है, तो ये सिर्फ ग्राउंड आउट करेगा दोस्तों। जब भी ये ऑन होगा या ऑफ होगा तो सिर्फ ग्राउंड के अलावा दोस्तों ये प्लस कभी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके कलेक्टर पर देखेंगे बिल्कुल ओपन है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने बताया कि ये कंपैरेटर जो है हमारा आउटपुट में प्लस कभी नहीं देता। तो आप जैसे ही मान लीजिए दोस्तों ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग हाई हुई तो हमने बताया कि आउटपुट में ये 0 देगा। अब जिस टाइम दोस्तों ये हमारा कंपैरेटर जो है यहाँ पर 0 देगा तो हमने यहाँ से एक 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों 5 वोल्टेज से लगा के इसके आउटपुट पिन पे
पुल अप किया है। अब दोस्तों जब तक यहाँ 0 वोल्टेज है, ये यहाँ पे 5 वोल्टेज आता रहेगा इसके आउटपुट पर। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक डायोड का प्रयोग किया गया है। ये प्लस को तो इधर जाने नहीं देगा, जब तक प्लस दोस्तों इधर जाएगा नहीं, इधर का सर्किट काम करेगा नहीं। अब मान लीजिए दोस्तों दूसरे कंडीशन में नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है दोस्तों, ये 2.5 वोल्टेज ही है। अब ये जो इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज है, ये 2.7 वोल्टेज हो गया। अब ये 2.7 वोल्टेज जैसे ही होगा दोस्तों, हमने बताया इन्वर्टिंग पिन जब हाई होती है तो आउटपुट में लो आता है। लो का मतलब दोस्तों ग्राउंड आता है। जब ग्राउंड आएगा दोस्तों, तो ये अब जो ग्राउंड यहाँ पर हमने दिया है, ये ग्राउंड दोस्तों हमको आउटपुट में मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो 5 वोल्टेज आ रहा था एक 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस से, अब ये 5 वोल्टेज दोस्तों ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ग्राउंड आया, अब ये देखेंगे इधर जो डायोड लगा है, ये इसका कैथोड है। अब ये डायोड दोस्तों ग्राउंड को नीचे आने देगा। अब जैसे नीचे आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। अब जैसे दोस्तों ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में आप जानते ही हैं कि इसके बेस पर दोस्तों ग्राउंड मिलता है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड आया, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ऑन होगा दोस्तों, तो इसके इमीटर पर देखेंगे 5 वोल्टेज खड़ा है और इस एलईडी को दोस्तों जलने के लिए ये ग्राउंड इसको पहले से दिया गया है। अब इसको चाहिए दोस्तों प्लस वोल्टेज। अब ये प्लस वोल्टेज कहाँ पे खड़ा है दोस्तों, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमीटर पे। अब जैसे दोस्तों ये हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई होगी, ये ग्राउंड आउटपुट करेगा। जब ये ग्राउंड आउटपुट करेगा दोस्तों, इस डायोड के माध्यम से इसके बेस को ये ऑन कर देगा। अब जैसे ये बेस ऑन होगा दोस्तों, ये जो 5 वोल्टेज यहाँ मीटर पर खड़ा है, ये 5 मीटर ये कलेक्टर पर जाएगा दोस्तों। कलेक्टर से होते हुए इस एलईडी को पहुँच जाएगा। ये एलईडी दोस्तों हमारी ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हमारा ये शंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 ओम का एक शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया है। अब ये शंट रेजिस्टेंस के दोस्तों लोड वाले पॉइंट पर हमने बताया था यहाँ पे प्लस वोल्टेज बनता है। अब ये प्लस वोल्टेज दोस्तों किस लिए बनता है, इसको आपको समझना ज़रूरी है। अब जब हम लोग कंपैरेटर आईसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो किसी किसी में 2 रेफरेंस का प्रयोग करते हैं, किसी किसी में सिर्फ एक ही रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इस सर्किट में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 रेफरेंस बनाया है। अब इसमें जैसे 2 रेफरेंस का मतलब दोस्तों, इन्वर्टिंग पिन पर भी हमने रेफरेंस बनाया है और नॉन इन्वर्टिंग पर भी रेफरेंस बनाया है। अब क्या है दोस्तों कि इसके एक पिन पर, जैसे मान लीजिए कि इन्वर्टिंग पिन पर हमको लोड देना है। लोड का मतलब दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट करेंगे इस शंट के माध्यम से, तो इस रेफरेंस पिन का वोल्टेज जो है दोस्तों कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे दोस्तों, अब जब इधर हमारा लोड होगा, तब हमने बताया कि जब लोड ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पर एक प्लस वोल्टेज बनता है। जब ये प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों, तो यही प्लस वोल्टेज जाके इसको हाई करेगा। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने पहले से 2.5 वोल्टेज फिक्स करके रखा है, यानी कि दोस्तों ये हमारा जो 2.5 वोल्टेज है, ये कम ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक 0 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों ये ग्राउंड है। यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग का, ये कभी आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमने लोड जो है इन्वर्टिंग पिन पर कनेक्ट किया है। अब जो लोड है दोस्तों हमारा यहाँ इन्वर्टिंग पिन पर, यहाँ पर देख रहे हैं कनेक्ट है। जब इन्वर्टिंग पिन पर कनेक्ट है दोस्तों, तो हमारा प्लस यहाँ बनेगा। जैसे ही यहाँ पे प्लस बनेगा दोस्तों, इस इन्वर्टिंग पिन को हाई करेगा। अब जैसे ही इसके पिन को हाई करेगा दोस्तों, तो ये आगे के सर्किट जो है चेंज हो जाती है। जैसे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग हाई था तो आउटपुट में 0 दे रहा था। अब जैसे ही ये इन्वर्टिंग हाई होगी दोस्तों, आउटपुट में लो देने लगेगा। तो आपको सबसे पहले दोस्तों हम ये दिखाते हैं कि यहाँ पे प्लस वोल्टेज कैसे बनता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे के सर्किट को आपको बताते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक बल्ब है दोस्तों, ये एक बल्ब है। इस बल्ब को जलने के लिए दोस्तों एक ग्राउंड चाहिए और एक प्लस वोल्टेज चाहिए। अब इसको प्लस वोल्टेज हम डायरेक्ट दे देते हैं दोस्तों, और इसके ग्राउंड को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के तब ग्राउंड को देंगे। यानी दोस्तों ग्राउंड जो है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से होके जा रहा है, और जो इसको प्लस वोल्टेज है ये डायरेक्ट हमने दे दिया है। अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ से हमने प्लस वोल्टेज दिया और यहाँ से ग्राउंड गया, तो ये एलईडी हमारी जलने लगेगी दोस्तों। अब मान लीजिए कि एलईडी हमारी जलने लगी।
जब एलईडी जलने लगेगी दोस्तों तो यहाँ पे जितने ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है दोस्तों। जब 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है तो ये प्लस वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ से होते हुए इस लाइट के माध्यम से दोस्तों आके यहाँ पे प्लस वोल्टेज बनाएगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये रेजिस्टेंस के इस पर आपको ग्राउंड ही मिलेगा यानी कि माइनस, और यहाँ पे प्लस वोल्टेज मिलेगा। अब ये कैसे बनता है दोस्तों, इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर हम एक 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है दोस्तों लगभग 22 ओम की है। तो हम इस 22 ओम के माध्यम से दोस्तों इस 12 वोल्ट की एलईडी को लाइट देते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक लाइट है, इसको हम प्लस जो है दोस्तों डायरेक्ट दे देंगे इस तरीके से, और माइनस जो है दोस्तों इस रेजिस्टेंस के माध्यम से देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इस लाइट को जो है प्लस वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया है, और जो ग्राउंड है दोस्तों ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड को हमने इस रेजिस्टेंस के माध्यम से तब इस लाइट को ग्राउंड दिया है। और ये वाला जो प्रोब देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे मल्टीमीटर का प्रोब है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बताया कि जब ये एलईडी जलेगी तो इस रेजिस्टेंस के इस पर यानी दोस्तों लोड के तरफ हमारा प्लस वोल्टेज बनेगा, और इधर जहाँ पे हम ग्राउंड इन करा रहे हैं दोस्तों इधर हमारा 0 रहेगा। तो अब लाइट को इन कराते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर में देखिएगा, यहाँ पर आपको इस मल्टीमीटर में प्लस वोल्टेज दिखेगा। ये देखिए दोस्तों हमारी लाइट जो है जल चुकी है, और आपको यहाँ पे 5.3 वोल्टेज देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमने बताया कि यहाँ पे ये लोड की तरफ जो है हमको प्लस मिलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने मल्टीमीटर का रेड वाला प्रोब कनेक्ट किया है और यहाँ पे माइनस वाला, तो आपको यहाँ पे 5 वोल्टेज प्लस में दिख रहा है दोस्तों। अब मल्टीमीटर को जब हम उल्टा कनेक्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि अब मल्टीमीटर के प्रोब को हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो मल्टीमीटर में देखिएगा ये माइनस में दिखाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मल्टीमीटर का प्रोब हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 5.3 वोल्टेज दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई रखी है, यानी कि दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना रखी है, 22 ओम रखी है। अब हमारे सर्किट में क्या होता है दोस्तों, हमारे सर्किट में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखी जाती, क्योंकि दोस्तों जब जितना ज़्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस का हम रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस जो है गर्म होगा और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग मिली ओम में करते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा ओम का हमारा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज रोकेगा। अब क्या होता है दोस्तों कि हमको इतना ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी कि 5 वोल्टेज, यानी दोस्तों 5 वोल्टेज का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों इसी वोल्टेज को, जैसे यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पर माइनस, इसी 5 वोल्टेज और माइनस को दोस्तों हम लोग एम्पलीफायर आईसी में ले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारी एम्पलीफायर आईसी होती है, इन्हीं दोनों वोल्टेज को दोस्तों हम लोग एम्पलीफायर आईसी में ले जाके इसको एम्पलीफायर करके तब आउटपुट में जो आता है उसको हम एमसीयू को ले जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर अभी देख रहे हैं 5 वोल्टेज बन रहा है, अब इस 5 वोल्टेज को जब हम लोग एम्पलीफायर करेंगे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि हमारी एमसीयू जो है सिर्फ 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज से चलती है। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा वोल्टेज रखना पड़ता है ताकि हम लोग एम्पलीफायर भी करें तो ये 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज से ज़्यादा ना बने। इसीलिए दोस्तों हम लोग ये जो शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं ये आप देखेंगे किसी भी सर्किट में दोस्तों, या तो आपको मिली ओम में मिलेगा या तो 1 ओम के आसपास मिलेगा दोस्तों। इससे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोग, इससे ज़्यादा वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हम लोग किसी सर्किट में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बीच में वोल्टेज बनेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों हमारा ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा गर्म भी होगा दोस्तों।
अब यहीं पर दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारा शंट रेजिस्टेंस होता है, इसके माध्यम से हम लोग करंट को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा जो शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है दोस्तों, ये करंट को ही कैलकुलेशन करने के लिए लगाया जाता है। अब कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसको हम आपको बताते हैं। ये वोल्टेज बटे आई आर का फार्मूला दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुका है। ये हमारा ओम्स लॉ का फार्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमको करंट यानी कि ये आई को निकालना है, तो हमको वोल्टेज बटे आर को भाग देना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों वोल्टेज को रजिस्टेंस से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो अभी जैसे दोस्तों हमको पता करना है कि इस रजिस्टेंस के माध्यम से कितना करंट इस एलईडी को जा रहा है। यानी कि दोस्तों जैसे ये हमारे पास, जैसे दोस्तों ये हमारा एक लोड है, अब ये लोड दोस्तों कितना करंट ले रहा है हम लोग इसी शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से पता करते हैं। अब कैसे पता करेंगे दोस्तों, जैसे हमने बताया कि इस लोड, अब जैसे हमने बताया दोस्तों कि अगर करंट को पता करना है वोल्टेज को आर से भाग देना पड़ेगा। तो अभी जैसे रेजिस्टेंस के पास देखेंगे दोस्तों वोल्टेज कितना ले रहा है, ये 5.3 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों हमको पता है कि वोल्टेज हमारा कितना है 5.3 वोल्टेज। अब दोस्तों हमको यह भी पता है कि रेजिस्टेंस हमारा कितने ओम का है। रेजिस्टेंस दोस्तों हमने आपको दिखाया था 22 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि दोस्तों 22 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमको दोस्तों वोल्टेज भी पता हो गया और रेजिस्टेंस भी पता हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों फार्मूला को यूज करने के लिए हमको ये जो इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों इस एलईडी को जलने के लिए जो इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। इनपुट में चाहे जो वोल्टेज है दोस्तों उससे हमसे मतलब नहीं है। ये शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है दोस्तों, इस वोल्टेज से हम लोग इसके करंट को कैलकुलेशन करते हैं। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, इसको देखिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे सूत्र में दोस्तों आई बराबर होता है वोल्टेज बटे आर, तो वोल्टेज हमारा कितना है 5.3 वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों 5.3 फिर बटे, अब रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 22 ओम, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 22। अब इसको हमको हल करना है दोस्तों, 5.3 भागे 22 तो कितना है दोस्तों देख लीजिए 0.240, यानी कि दोस्तों 0.240 का मतलब यह हुआ दोस्तों कि लगभग 240 मिली एम्पियर। बात समझ आया दोस्तों। अब हमारी ये जो एलईडी है दोस्तों, ये अब हमारी जो ये लाइट है दोस्तों, ये 240 मिली एम्पियर करंट ले रही है। अगर इसको अब आपको दिखाया दोस्तों, हम इसके बीच में एक मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों ये हमारी लाइट जो है 240 मिली एम्पियर करंट ले रही है। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इस मल्टीमीटर को इस एलईडी को जलने के लिए सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही सीरीज में कनेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना करंट ले रही है एलईडी हमारी 244 मिली एम्पियर, यानी कि दोस्तों जो हमने कैलकुलेशन किया था कितना 240 मिली एम्पियर किया था, ये लमसम दोस्तों 244 के आसपास है दोस्तों। अब इसी तरीके से दोस्तों हमारे इन्वर्टर एसी पीसीबी में जो शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी एमसीयू इसी तरीके से करंट को कैलकुलेशन करती है। अब इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एक सर्किट डिजाइन किया है। इस सर्किट में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारी जो ये कंपैरेटर आईसी होती है, ये ओवर करंट होने पर कैसे अपने आउटपुट को चेंज करती है दोस्तों, इसको हम आपको समझाते हैं। अब इसको समझाने से पहले दोस्तों हम इसके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं कि ये सर्किट हमने किस तरीके से डिजाइन किया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जैसे हमने आपको ये दिखा दिया कि यहाँ पे प्लस वोल्टेज कैसे बनता है, यही सेम सर्किट दोस्तों हमने इसमें डिजाइन किया है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों कि हम इस आईसी को 5 वोल्टेज यहाँ पर देंगे और यहाँ से ग्राउंड देंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि जब तक यहाँ पर हमारा ओवरलोड नहीं है, जब तक ओवरलोड नहीं है दोस्तों, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग पिन जो है हाई रहेगी। जब नॉन इन्वर्टिंग हाई रहेगी दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट में हमको 5 वोल्टेज ये जो पुलअप है, ये पुलअप वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे आता रहेगा। और हमारी ये जो एलईडी लगी है दोस्तों, ये एलईडी ऑफ रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये जब माइनस नीचे नहीं जाएगा तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बंद रहेगा। अब दोस्तों हम लोग इसके लोड में एक
बल्ब को कनेक्ट करेंगे, और जब बल्ब को कनेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर ओवर वोल्टेज होगा दोस्तों। तो यहाँ का जो अभी 2.3 वोल्टेज था दोस्तों, ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा दोस्तों? जैसे यहाँ पर 2.5 वोल्टेज है, इससे ज़्यादा होगा तो ये हमारी इन्वर्टिंग पिन हाई होगी। जैसे ही इन्वर्टिंग पिन हाई होगी दोस्तों, तो यहाँ पे यह जो 33 किलो ओम का रजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो 33 किलो ओम का रजिस्टेंस है दोस्तों, इससे 5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था, ये 5 वोल्टेज ऊपर जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इन्वर्टिंग पिन हाई होगी तो आउटपुट में लो आएगा, यानी कि दोस्तों ग्राउंड। जैसे ग्राउंड आएगा दोस्तों, ये हमारी जो डायोड है, ये डायोड अब माइनस को नीचे आने देगा दोस्तों। जैसे नीचे आएगा, हमारा ये जो बेस है दोस्तों, हमारे ट्रांजिस्टर का ये जो बेस है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये बेस ऑन होगा दोस्तों, यहाँ एलईडी को देखिए ग्राउंड पहले से दिया गया है, और इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पे 5 वोल्टेज खड़ा है। अब ये 5 वोल्टेज दोस्तों घूम के कलेक्टर के माध्यम से सीधे एलईडी को चला जाएगा। जैसे एलईडी जल जाएगी दोस्तों, समझ जाइएगा कि हमारा ओवर करंट हो गया है, यानी कि दोस्तों ओवर करंट का ये संकेत देगी एलईडी। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे इस सर्किट को डिजाइन किया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये हमने जो लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्राउंड देंगे दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड अलग होगा। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ का जो डिवाइडर वोल्टेज होता है, इस डिवाइडर वोल्टेज को दोस्तों आप लोग इसके ग्राउंड के माध्यम से निकालेंगे तो यहाँ का जो डिवाइडर वोल्टेज है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से आप जो इतनी सर्किट देख रहे हैं, ये इधर की सर्किट जो है दोस्तों, हमने दूसरा ग्राउंड कनेक्ट किया, यानी दोस्तों इसको हम 5 वोल्टेज की सप्लाई जो दे रहे हैं दोस्तों, इसकी ग्राउंड जो है हमारी अलग है। अब ये जो लोड को चला रहे हैं दोस्तों, इसका हमारा ग्राउंड जो है अलग है। इसलिए दोस्तों इसके इस रेफरेंस पर देखेंगे तो 2.5 वोल्टेज या 2.3 वोल्टेज रहेगा। अगर जब हम लोग इस ग्राउंड को और इस ग्राउंड को दोस्तों दोनों को वापस कर देंगे, तब इसके रेफरेंस का वोल्टेज दोस्तों अलग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों तब हमको यहाँ पर तब दोस्तों इसके रेफरेंस का वोल्टेज अलग हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, यह भी हमारा ग्राउंड से हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यह भी ग्राउंड से हो जाएगा। तो हमको इस दोनों रेजिस्टेंस को दोस्तों एक पैरेलल के सर, तब ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस जो है दोस्तों पैरेलल में हो जाएंगे। तो उसका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है दोस्तों। इसको हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों, किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। जब हम इस ग्राउंड को अलग रखे हैं तो यहाँ का वोल्टेज जो है दोस्तों हमारा 2.5 वोल्टेज ही होगा। क्योंकि दोस्तों ये ग्राउंड अलग है, ये ग्राउंड अलग है। तो अब जैसे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक बल्ब को कनेक्ट किए हैं, इसको प्लस डायरेक्ट दिए हैं। अब इसको माइनस जो है दोस्तों इस लोड के माध्यम से यहाँ से दे रहे हैं ऐसे, और ये वाला ग्राउंड हमने बताया दोस्तों ये अलग है। ये प्लस जो है दोस्तों ये, और ये ग्राउंड हमारा एक है। बात समझ आया दोस्तों? अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया। अब माइनस दोस्तों यहाँ पे हमारा माइनस ही रहेगा, लेकिन अब ये यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है। हमने बताया दोस्तों जो हमारे लोड के तरफ होता है रेजिस्टेंस का पॉइंट, यहीं पर प्लस वोल्टेज बनता है। अब यहीं पर प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों। अब जैसे हमारा ये बल्ब है ज़्यादा लोड लेगा तो यहाँ पर प्लस वोल्टेज बनेगा। जैसे प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 2.3 वोल्टेज जो है ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा दोस्तों इन्वर्टिंग पिन हाई होगी, और इन्वर्टिंग पिन हाई होगी तो यहाँ पे आउटपुट लो हो जाएगी। जैसे लो होगा दोस्तों, हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन होगा और एलईडी को जला देगा दोस्तों। आप समझ जाइएगा कि हमारा ये जो बल्ब है दोस्तों ये ओवर करंट लेने लगा। तो इसका इसका प्रैक्टिकल दोस्तों हम इसमें करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले मल्टीमीटर को हम इसके इन्वर्टिंग पिन पर कनेक्ट किए हैं। तो इसके इन्वर्टिंग पिन पर दोस्तों देखिए अभी 2.3 वोल्टेज दे रहा है, और इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर दोस्तों हमने ये वाला मल्टीमीटर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लगभग 2.5 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर दोस्तों है। अब इस कंडीशन में दोस्तों अभी हमारी जो ये कंपैरेटर आईसी है, ये आउटपुट में 0 आउट कर रही है। जब 0 आउट कर रही है दोस्तों, तो इसके यहाँ पे यानी कि आउटपुट वाले पिन पर दोस्तों हमने एक 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस से इसको पुल अप किया है। तो अभी हम इसके यहाँ अभी हम दोस्तों इसके आउटपुट वाले पिन पे 33 किलो ओम के रेजिस्टेंस से यहाँ पे 5 वोल्टेज पुल अप किया है। तो इस 5 वोल्टेज को दिखाएं दोस्तों अभी आपको हम। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो डायोड है, डायोड के कैथोड पर आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा।
तो इस मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 5 वोल्टेज पुलअप किया है। अब दोस्तों जब तक ये हमारा इन्वर्टिंग पिन है, अब जब तक दोस्तों हमारी ये इन्वर्टिंग पिन लो रहेगी, तब तक हमारा आउटपुट में ये 5 वोल्टेज यहाँ पे पुलअप रहेगा। अब ये जो यहाँ पे डायोड देख रहे हैं दोस्तों, ये डायोड 5 वोल्टेज को नीचे जाने नहीं देगा। तो हमारा ये जो यहाँ पे बेस देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ये एलईडी देख रहे हैं दोस्तों, ये एलईडी हमारी बंद रहेगी। ये एलईडी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये कनेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम इसके इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा दोस्तों, अब दोस्तों जैसे हम इसके इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये नॉन इन्वर्टिंग से जैसे ही ज़्यादा होगा दोस्तों, ये आउटपुट में लो आउट करेगा। लो का मतलब दोस्तों ग्राउंड आउट करेगा। जैसे ग्राउंड आउट करेगा, ये 5 वोल्टेज दोस्तों ऊपर चला जाएगा। इसको 5 वोल्टेज को हटा के दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा। अब जैसे ही ग्राउंड आएगा, ये डायोड दोस्तों ग्राउंड को जाने देगा। ग्राउंड डायोड के नीचे आया, अभी हमारा ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर दिख रहा है दोस्तों, ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ऑन होगा दोस्तों, यहाँ पर इमीटर पर आप 5 वोल्टेज देख रहे हैं। अब इस एलईडी को चला जाएगा। एलईडी दोस्तों ग्राउंड पहले से है, एलईडी हमारी ग्लो हो जाएगी। ये एलईडी दोस्तों देखिए यहाँ पे लगी हुई है इस सर्किट में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये एलईडी यहाँ पे लगी है। अब जैसे दोस्तों हम इसके इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज बढ़ाते हैं, ये एलईडी आपको जलती हुई दिखेगी दोस्तों। अब ये वोल्टेज किस तरीके से ज़्यादा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक प्रीसेट लगाया है। इस प्रीसेट के माध्यम से दोस्तों हम इसके इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज ज़्यादा करते हैं। एक बार हम प्रीसेट के माध्यम से ज़्यादा करके दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर जो ये लोड दोस्तों बल्ब है, इस बल्ब को कनेक्ट करके दिखाएंगे। पहले इस प्रीसेट के माध्यम से समझिएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे 2.52 वोल्टेज है, और इसके इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे 2.8 वोल्टेज। यानी कि दोस्तों अब हमारा इन्वर्टिंग पिन जो है हाई हो गया। जैसे ही हाई हुआ दोस्तों, ये हमारी एलईडी देख सकते हैं, ये एलईडी जलने लगी। अब क्या है दोस्तों, इसके आउटपुट पिन पे यहाँ पे जो डायोड दिख रहा है, यहाँ पर अभी 5 वोल्टेज देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा। अब इस मल्टीमीटर को हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, इस वाले को। इसका एक प्रोब दोस्तों ग्राउंड है, और इसका रेड वाला प्रोब जो है हम कैथोड पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना दिखा रहा है, 217 मिलीवोल्ट के आसपास दिखा रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये भी ग्राउंड आउट कर रहा है। बात समझ में आया दोस्तों। अब जैसे दोस्तों हम इसके इन्वर्टिंग पिन को फिर से लॉक करेंगे इस प्रीसेट के माध्यम से, तो देखिएगा हमारा ये जो एलईडी है दोस्तों, ये फिर से बुझ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज कम हो, यानी कि दोस्तों इसमें देखेंगे 2.59 वोल्टेज है, और इसमें देखेंगे दोस्तों 2.501 वोल्टेज है। इतने में दोस्तों ये हमारी ये आईसी जो है ये कम कर जाती है। यानी कि दोस्तों इस आईसी को बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए दोस्तों हम लोग ये जो शंट का प्रयोग करते हैं, ये इतनी कम वैल्यू का करते हैं ताकि यहाँ पे बहुत कम ज़्यादा वोल्टेज ही मिल जाए। उतने में हम लोग इस आईसी के माध्यम से कम करा लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हम प्रीसेट के माध्यम से इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे थे, अब हम इस लोड के माध्यम से आपको कम ज़्यादा करके दिखाते हैं और इसका कैलकुलेशन करके समझाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो प्रोब दिख रहा है, ये प्रोब का दोस्तों हमने बताया कि ये जो लोड कनेक्ट करेंगे दोस्तों, यानी कि ये बल्ब, इस बल्ब का ग्राउंड दोस्तों हम अलग रखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये एक शंट का हमने प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये 1 ओम का शंट है दोस्तों। इस 1 ओम के शंट के माध्यम से हम यहाँ पे एक एलईडी को लगाएंगे। ये वाली एलईडी जो देख रहे हैं दोस्तों, सेम सर्किट इसी को हमने डिजाइन किया है, और इसी तरीके से दोस्तों हम इस एलईडी को कनेक्ट करेंगे। अब इसके शंट के पॉइंट पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, एक से हम इन कराएंगे, एक से आउट कराएंगे। यानी कि दोस्तों इसके इन्वर्टिंग पिन पर हम अब इस एलईडी को दोस्तों हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि इसका जो इन्वर्टिंग पिन है इधर हमारा लोड बने। तो हमारा ये प्रोब देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हमने 12 वोल्ट अलग से लिया है। यहाँ पर दोस्तों इस लाइट को हमने 12 वोल्ट पहले से दे दिया है। अब इस शंट के माध्यम से दोस्तों इस
शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको ग्राउंड देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि हमने बताया था कि जैसे ही ये लोड ओवर करंट लेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस वोल्टेज बनेगा। जब प्लस वोल्टेज बनेगा दोस्तों, इसकी इन्वर्टिंग पिन हाई हो जाएगी। तो अभी दोस्तों इस वाले मल्टीमीटर में देखिए, इसमें 2.49 वोल्टेज है। ये मल्टीमीटर दोस्तों हमारा इसके इन्वर्टिंग पिन से कनेक्ट है, बात समझ आया दोस्तों। और ये वाला मल्टीमीटर देखेंगे दोस्तों, ये हमारा इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन से कनेक्ट है। तो यानी दोस्तों अभी हमारा नॉन इन्वर्टिंग हाई है, 2.5 वोल्टेज है, और इसके इन्वर्टिंग पिन पर दोस्तों 2.4 वोल्टेज का, और इसके इन्वर्टिंग पिन पर 2.4 वोल्टेज है। यानी दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग, यानी दोस्तों इस आईसी के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में बहुत कम वोल्टेज का फ़र्क है। अब जैसे दोस्तों हम लोग इस लोड को कनेक्ट करेंगे, देखिएगा ये हमारी जो यहाँ पर एलईडी दिख रही है दोस्तों, ये वाली, हमने बताया था जैसे ही इन्वर्टिंग पिन हाई होगा, आउटपुट लो आउट करेगा। जैसे लो आउटपुट करेगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा दोस्तों, ये एलईडी जलने लगेगी। तो क्या है दोस्तों कि अभी इसके इन्वर्टिंग पिन पर बहुत कम वोल्टेज का ज़रूरत है। क्या है दोस्तों, अभी इसके इन्वर्टिंग पिन पर बहुत कम वोल्टेज का डिफरेंस है। जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे, ये हमारी एलईडी जो है दोस्तों तुरंत ऑन हो जाएगी। हम लोड को कनेक्ट करके दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इस लाइट को कनेक्ट किया, अब ये हमारी जो नॉन इन्वर्टिंग है दोस्तों, ये लगभग 2.5 वोल्टेज के आसपास है। लेकिन हमारी जो इन्वर्टिंग पिन है दोस्तों, यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, 2.7 वोल्टेज के आसपास हो गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों अब ये इन्वर्टिंग पिन हाई हो गई। अब जैसे ही दोस्तों ये इन्वर्टिंग पिन हाई हुई, हमारी जो कंपरेटर आईसी है, आउटपुट में लो आउट करने लगी। लो आउट करते ही दोस्तों हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये ऑन हो गया, और यहाँ पे ये जो एलईडी देख रहे हैं दोस्तों, ये एलईडी हमारी जलने लगी। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ये आउटपुट में लाइट लगी है, अब ये लाइट दोस्तों कितना करंट ले रही है, अब इसको अगर हमको पता करना है, तो हमने बताया कि हमको यहाँ पर जो ये शंट रेजिस्टेंस है, इसके दोनों पॉइंट पर दोस्तों हम लोग पहले वोल्टेज चेक करेंगे, कितना वोल्टेज है। उस वोल्टेज के दोस्तों हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से भाग दे देंगे, तो हमको ये पता हो जाएगा कि ये हमारा जो लोड है दोस्तों, ये कितना एम्पियर ले रहा है। जैसे दोस्तों अभी हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, वैसे ही आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम आपको करके दिखाते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसके शंट के बीच का वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों कि कितना वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस मल्टीमीटर में ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है दोस्तों, 428 मिली वोल्ट। यानी कि दोस्तों इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर 428 मिली वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। अब इस 428 मिली वोल्ट को दोस्तों हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू से भाग देंगे, तो हमको ये पता हो जाएगा कि हमारी ये जो लाइट जल रही है दोस्तों, ये कितना करंट ले रही है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको फार्मूला बताया था कि इसका करंट पता करने के लिए वोल्टेज बटे IR लगाना पड़ता है, यही फार्मूला होता है। तो जैसे वोल्टेज दोस्तों हमने बताया कि 427 ले रहा है, तो इस 427 को दोस्तों हम लोग पहले इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। ये हमारा मिली वोल्ट है, तो इसको जब वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, 0.427 बटे, अब ये रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, हमने बताया कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको हम आपको चेक करके दिखाए दोस्तों। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इस 1 ओम से दोस्तों हम लोग इस वोल्टेज को भाग देंगे, बात समझ आया दोस्तों। यानी कि 1 ओम से इस वोल्टेज को जब भाग देंगे दोस्तों, जो आंसर आएगा वही उतना हमारा करंट ये लाइट ले रही है, बात समझ आया दोस्तों। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.427 मिली वोल्ट। यानी कि दोस्तों 0.427, अब कितना आया दोस्तों, 0.427 एम्पियर। ये दोस्तों एम्पियर में आया है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस और इसके वोल्ट को बेस वैल्यू में रखा था, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो भी एम्पियर में आएगा। अब इसको अगर हमको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो ये 0 का हटा के 427 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। अब हमारी जो ये लाइट है दोस्तों, ये
427 मिली एम्पियर करंट को ले रही है। इसको अगर हम आपको टेस्ट करके दिखाएं दोस्तों, तो इस मल्टीमीटर को जो है सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मल्टीमीटर को हमने इस लाइट के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कितना करंट ले रहा है, 433 मिली एम्पियर। यानी कि दोस्तों जो हमने कैलकुलेशन किया था, कितना किया था, 427 मिली एम्पियर किया था। अब ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जैसे ये रेजिस्टेंस है इसका भी कोई टॉलरेंस होता है, तो इतना चलता है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी सर्किट को डिजाइन करके इसको पता कर सकते हैं कि कितना करंट ले रही है। अब दोस्तों यहीं पर हम एक चीज़ और आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि अब दोस्तों जैसे हमारी ये कंपैरेटर आईसी जो है सिर्फ 427 मिली एम्पियर का लोड देते ही आउटपुट जो है अपना बदल देता था। यानी कि दोस्तों जैसे 427 मिली एम्पियर का हम एक बल्ब को कनेक्ट कर रहे थे, तो आउटपुट दोस्तों तुरंत क्या कर रहा था, माइनस कर दे रहा था। और हमारे ये ओवर करंट वाली एलईडी जो है दोस्तों इसको ऑन कर रही थी। अगर हमको दोस्तों इस 427 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर लोड चलाना है, तो हम इस प्रीसेट के माध्यम से दोस्तों इसको सेट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों हम यहाँ पे 700 मिली एम्पियर का ज़्यादा करंट दे सकें। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब इस प्रीसेट के माध्यम से सेट करेंगे तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों 2.3 वोल्टेज, अब इसको दोस्तों हम लोग और कम कर देंगे। यानी कि दोस्तों इसको 2.2 वोल्टेज के नीचे ला के कर देंगे दोस्तों, तब यहाँ पर हम ज़्यादा लोड दे सकते हैं। अगर इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएं दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने लोड नहीं दिया है, तो इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे 2.5 वोल्टेज है, और इन्वर्टिंग पिन पर दोस्तों देखेंगे यहाँ 2.1 वोल्टेज है। जब जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जैसे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमारी जो ये आईसी है कंपैरेटर आईसी, ये आउटपुट में ये ग्राउंड आउट नहीं करा, क्योंकि दोस्तों हमने इसके प्रीसेट के माध्यम से इन्वर्टिंग पिन का जो वोल्टेज है ये बहुत कम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों हमने आउटपुट का जो लोड है इसको ज़्यादा एम्पियर के लिए सेट कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसे एक बल्ब को कनेक्ट किए हैं, अगर एक बल्ब को और कनेक्ट कर देंगे दोस्तों तो भी हमारा ये लोड लेगा। दोस्तों हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2-2 बल्ब को कनेक्ट कर दिया है, तो भी हमारा ये जो, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने आउटपुट में जो है 2-2 लाइट को कनेक्ट कर दिया है, तब भी हमारा जो कंपैरेटर आईसी है दोस्तों ये आउटपुट में अभी लो नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों हमने इसको 700 मिली एम्पियर से ज़्यादा लोड के लिए सर्किट को डिजाइन कर दिया है। अब दोस्तों इसके इन्वर्टिंग पिन पर देखेंगे अभी 2.2 वोल्टेज है, और नॉन इन्वर्टिंग पर 2.3 वोल्टेज है। अब जैसे दोस्तों हम इसके इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज जो है थोड़ा सा और बढ़ा के दोस्तों, यानी कि इसके लोड को, यहाँ पर जो लोड दिया है दोस्तों इसका एम्पियर और कम करना चाहें, तो हम इसके इन्वर्टिंग पिन का जो वोल्टेज है इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही बढ़ाएंगे दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारी यहाँ पर एलईडी लगी है दोस्तों, ये तुरंत इंडिकेटर करेगी कि यहाँ पर जो लोड है ये ज़्यादा हो गया है। तो देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसके इन्वर्टिंग पिन का जो वोल्टेज है इसको बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ा दिया दोस्तों, ये हमारी जो एलईडी है ये इंडिकेट करने लगी कि यहाँ पर लोड जो है दोस्तों ये ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों इस प्रीसेट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जो लोड कनेक्ट करते हैं, इस लोड को अपने मन मुताबिक दोस्तों कितने एम्पियर पर इसको कट ऑफ करना है, कितने एम्पियर तक चलाना है दोस्तों, इस सर्किट के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे RBSCPCB रिपेयरिंग चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम आपको नई नई वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।